हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव कुमार फ्रॉम कैट सेंटर बिजनौर। आई होप आप सब लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था यूज़र इंटरफेस के बारे में। आज हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सिलेक्शन मेथड। आइए अब हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बात करते हैं सिलेक्शन मेथड के बारे में। तो सिंपली हम लोग पहले जानते हैं सिलेक्शन मेथड होता क्या है। तो कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करने की कितने टाइप्स हैं हम लोग ये जानेंगे सिलेक्शन मेथड के अंदर। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सिंपली बॉक्स क्रिएट किया है एंड स्पेयर क्रिएट किया है। तो इनके क्या है, कुछ नाम्स हैं। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है सेलेक्ट बाय नेम विंडो। तो सेलेक्ट बाय नेम विंडो क्या है, मतलब आपका कुछ ऑब्जेक्ट का कुछ नाम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाना है मेन टूल बार में। मेन टूल बार में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट बाय नेम विंडो का ऑप्शन। सेलेक्ट बाय नेम विंडो पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट बाय नेम विंडो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे सभी के नाम आ चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने टीपॉट को सेलेक्ट किया है, टीपॉट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कराता हूँ। ओके पर क्लिक कराने के बाद आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपका ये टीपॉट सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट करने के लिए ये था फर्स्ट तरीका। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट में फिर अगेन क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैंने बॉक्स क्रिएट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन से क्या होगा आप लोगों को, यहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर प्रेस करोगे लेफ्ट बटन को तो यहाँ पर काफी सारी शेप्स आ रही है। पहली जो आ रही है आपकी रेक्टेंगल शेप आ रही है। यहाँ पर क्या होगा, जब आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो वो आपके रेक्टेंगल टाइप में सेलेक्ट होता है। उसके बाद अगेन आप जाओगे, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ सर्कुलर। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी जो शेप से सेलेक्ट होगा वो सर्कल शेप से सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट अगेन आपको जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट शेप। आप सिंपली इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपको क्लोज करना है आपको, तो तभी आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जाना है। नेक्स्ट इस टाइप से आपकी शेप्स आएगी, आप इस टाइप से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये था आपके दो टाइप्स के सिलेक्शन मेथड कि आप लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी आइकन्स आ रहे हैं बट ये भी सेलेक्ट करने के लिए, बट सिंपली क्या है आपके ऑन होने चाहिए। आप सिंपली इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से ये एप्पल टाइप की शेप सेलेक्ट की है, बट हम लोग यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप्स ही सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप रेक्टेंगल टाइप से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मूव कमांड के बारे में। तो यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं हम लोग, कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है हमारा। अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अगर मूव की हम लोग शॉर्ट की देखें तो मूव की जो शॉर्ट की होती है वो होती है W। तो मुझे क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद W प्रेस करना है। सिंपली हम लोगों को क्या रहती है, मूव कमांड ऑन रहती है। अगर आप लोग मूव का क्या करते हैं, मूव की शॉर्ट की का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर मेन टूल बार में भी आपको आइकन आ रहा है मूव का, तो आप सिंपली यहाँ पर मूव का यूज कर सकते हो। तो मूव में हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर कोई भी एक आप डायरेक्शन सेलेक्ट करो। यहाँ से डायरेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इन एक्सेस को किसी भी डायरेक्शन में आप लेके जा सकते हो। एक्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट कमांड है हमारी यहाँ पर रोटेट। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर जाना है मेन टूल बार में। मेन टूल बार में लिखा हुआ रहा है रोटेट आइकन आ रहा है, तो रोटेट आइकन पे हम लोग को क्लिक कराना है। यहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पर एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेस हम लोग यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सेस के अकॉर्डिंग रोटेट कर पा रहे हैं। आगे हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग भी करेंगे कि हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट हेडिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रोटेट की जो शॉर्ट की होती है वो होती है E। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके E प्रेस करते हैं। आपको मैंने मूव की शॉर्ट की बताई है W। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्केल। तो स्केल की जो शॉर्ट की होती है वो स्केल की शॉर्ट की होती है R। तो अगर मैं यहाँ पर R प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सिंपली स्केल कमांड लग चुकी है। सिंपली पहले बात करते हैं यूज के बारे में, स्केल का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो स्केल का यूज हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए हम स्केल कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मेन टूल बार में जाएंगे। मेन टूल बार में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर 3 आइकन आ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट वाले आइकन पे मैं सेलेक्ट करता हूँ।
यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग बड़ा या छोटा करने के लिए यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाला भी हमारा सेम वही कंडीशन में आ जाता है। एंड चलते हैं थर्ड वाले पर। यहाँ पर थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, इसकी एक्सेस को हम लोग क्या करेंगे, या तो एक्स में बढ़ाना है हमको, वाई में बढ़ाना है, जेड में बढ़ाना है, ये सारी चीजें आती हैं हम लोगों की नेक्स्ट इसके स्केल के कमांड के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ से इसको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉपी के बारे में। तो यहाँ पर कॉपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कॉपी क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसका मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एक ऑब्जेक्ट अदर बनाया, तो उसको हम लोग कॉपी बोलते हैं। सेम इसी तरह का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर मूव आइकन को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली मूव कमांड हमारी ऑन होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको शिफ्ट की का यूज करना है। शिफ्ट की के बाद अपनी एक्सेस को सेलेक्ट करना है, किस एक्सेस में आपको चलना है। उसके बाद आपने एक्सेस सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्शन देनी है, किस आपने डायरेक्शन दे दी है। उसके बाद आपकी जो कॉपी होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपका कॉपी सिंपली, नेक्स्ट सेकंड है आपका इंस्टेंस, थर्ड है आपका रेफरेंस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया कॉपी पर। कॉपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है नंबर्स ऑफ कॉपी। यहाँ पर डिस्टेंस तो हमने दे दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस दी है। उसके बाद नंबर्स ऑफ कॉपी आपको कितनी रखनी है, तो यहाँ पर मैंने डाल दी कि मुझे 3 कॉपी चाहिए, यहाँ पर 3 डाल दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पर नंबर्स ऑफ कॉपी आ चुकी है। उसके बाद हम अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं हम लोग सिंपली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा सिंपल तरीका है कॉपी करने का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कंट्रोल जेड करते हैं हम यहाँ से। कंट्रोल जेड करने के बाद नेक्स्ट सेकंड इसकी हेडिंग है इंस्टेंस। तो इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस पर मैंने चेक लगाया। चेक लगाने के बाद यहाँ पर लिखा है नंबर्स ऑफ कॉपी। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ कॉपी मैंने जैसे 3 या 4 कितनी भी डाल सकते हो आप। उसके बाद ओके किया है। ओके करने के बाद यहाँ पर हम लोग की कॉपी लग चुकी है। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हम लोग इस बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने मॉडिफाई पर गए। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे चेंजेस है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग मॉडिफाई करोगे तो आपके सभी ऑब्जेक्ट आपके मॉडिफाई होंगे। ये आपका इंस्टेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंस। इसका थर्ड पॉइंट है आपका रेफरेंस। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके मैंने आगे को कॉपी की। उसके बाद रेफरेंस पर क्लिक करते हैं। रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर्स ऑफ कॉपी, आपको नंबर्स ऑफ कॉपी कितनी रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिलहाल डाल दिए 4 डालने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कराएंगे। ओके पर क्लिक कराने के बाद यहाँ पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना चाहूँगा तो यहाँ पर मॉडिफाई नहीं होगा। ये मॉडिफाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर मॉडिफाई, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा केवल वही आपका ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो पाएगा, उससे ही आपके सारे ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो पाएंगे। जो इससे कॉपी हुए होंगे ऑब्जेक्ट वो मॉडिफाई नहीं होंगे। तो जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा केवल वो ही आपका मॉडिफाई हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रुप। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, ग्रुप, अनग्रुप, अटैच, डिटैच, ओपन, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपली क्या किया है, मैंने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। बात करते हैं अगर हम लोग सिंपली इसका यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने नेट से अगर कोई भी कंपोनेंट आपने डाउनलोड किया है उसके बाद आपने क्या किया, इस मैक्स के अंदर आपने लोड करा रहे हो। लोड कराने के बाद यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जब आपके कंपोनेंट यहाँ पर लोड कराएंगे, सपोज दैट एक चेयर है, चेयर में क्या होगा, उसके पार्ट्स अलग अलग होंगे, मतलब उसका एक लैग अलग होगी, दूसरी लैग अलग होगी। तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के बाद हम लोगों को वो अटैच करना पड़ेगा जहां पर भी हम लोगों को वहां पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पहले हमारी जो मेन हेडिंग है वो है ग्रुप। तो यहाँ पर ग्रुप के लिए क्या करेंगे हम लोग, सभी ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जिसका मुझे ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम लोग ग्रुप आइकन पर। ग्रुप टैब आ रही है, इसको ग्रुप टैब बोलते हैं। ग्रुप टैब पर जब आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर केवल आपका ग्रुप और असेंबली का ही ऑप्शन ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ग्रुप पर क्लिक कराएंगे। ग्रुप पर क्लिक कराने के बाद यहाँ पर मैं इस ग्रुप का नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे दिया मैंने। नाम देने के बाद यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कराते हैं। ओके पर जब क्लिक कराएंगे तो यहाँ पर सिंपली एक ग्रुप बन चुका है। ये है आपकी ग्रुप हेडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैंने ये ग्रुप बनाया है इसको मुझे अनग्रुप करना है, सपोज दैट इस ग्रुप को मुझे तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए अगेन मुझे ग्रुप टैब पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अनग्रुप का ऑप्शन, अनग्रुप पर क्लिक कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो चुका है, अनग्रुप हो चुका है।
सिंपली अगर मैं इसको मूव करूं तो यहाँ पर ये मूव हो रहा है, यहाँ पर ये अनग्रुप हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यहाँ पर ओपन। तो यहाँ पर देखो ओपन ऑप्शन इसलिए नहीं खुल रहा है, ओपन का हम लोग यूज करते हैं सपोज दैट आपने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप लोगों को क्या करना है, कुछ चीजें एडिट करनी है। सपोज दैट आपने एक ग्रुप बनाने के बाद उसमें कुछ बॉक्स बना रखा है, बॉक्स की आपको लेंथ या विड्थ आपको ये सारी चीजें चेंज करनी है, तो उसके लिए हम लोग ओपन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप टैब पर जाएंगे। ग्रुप टैब पर जाने के बाद पहले हम लोगों को ये ग्रुप बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर ग्रुप नाम दे दिया कुछ भी, उसके बाद मैंने यहाँ पर ओके पर क्लिक करा है। बात करते हैं ओपन की, तो ग्रुप पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है ओपन का ऑप्शन, तो यहाँ पर मैंने ओपन पे क्लिक कराया। ओपन पे क्लिक कराने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपको ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये था आपका ओपन। बात करते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग है क्लोज। अब बात करते हैं अगर आप लोगों ने इस ग्रुप को ओपन कराया तो मतलब इसको हम लोगों को क्लोज भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप टैब पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हो रहा है क्लोज का ऑप्शन, सिंपली मैंने यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करा के इसको क्लोज करा दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा अटैच। तो यहाँ पर अटैच क्या होता है, सपोज दैट इस ग्रुप के अंदर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट अटैच करने, सपोज दैट इसके अंदर मुझे कुछ और ऑब्जेक्ट भी एडिट करने, मतलब यहाँ पर इसी ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। क्रिएट करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप टैब पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हो रहा है अटैच का ऑप्शन, तो हम लोग यहाँ पर अटैच पर क्लिक कराएंगे। अटैच पे क्लिक कराने के बाद फिर सिंपली हम लोगों को ग्रुप को सेलेक्ट करना है। जब मैं इसको मूव करके देखूंगा आप लोग देख रहे होंगे कि एक ग्रुप बन चुका है पूरा एक। तो ये थी आपकी अटैच हेडिंग। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका डिटैच। तो डिटैच के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मुझे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है, सपोज दैट मुझे अलग करना है, ग्रुप नहीं बनाना है, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम लोग ग्रुप टैब पर। ग्रुप टैब पर जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को इसको ओपन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ओपन पर क्लिक कराया। ओपन पे क्लिक कराने के बाद मुझे जिस ऑब्जेक्ट को डिटैच करना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुप टैब पर जाना है, यहाँ पर लिखा होता है डिटैच का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने डिटैच पर क्लिक कराया। डिटैच करने के बाद अब मुझे इस ग्रुप को क्लोज कराना है। तो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट किया मैंने इस ग्रुप को, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुप टैब पर जाना है, यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लोज का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली क्लोज कर सकते हो। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सारी चीजें आ चुकी हैं, यहाँ पर ये अनग्रुप हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें